अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, चलो आज की वीडियो हम देखेंगे कि फ़ॉल्ट ट्रेसिंग क्या होती है, फ़ॉल्ट ट्रेसिंग किसको कहते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। फ़ॉल्ट ट्रेसिंग उसे कहते हैं कि जो फ़ॉल्ट हमको मालूम ना हो, जो फ़ॉल्ट हमको मालूम नहीं होगा उसको फ़ॉल्ट ट्रेसिंग कहा जाता है। यानी कि हमको कुछ फ़ॉल्ट मालूम नहीं है, यानी कि जैक लगाना है या कनेक्टर उतारना है, लगाना है, हमको पता ही नहीं है कि उसमें आगे क्या फ़ॉल्ट आ गया। जैक लगाएंगे तो जैक लगाने के बाद वीबीएस की लाइन में जैक करंट जाएगा, वीपीएच बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉल्ट ट्रेसिंग कहते हैं। अब फ़ॉल्ट जो होते हैं अनलिमिटेड फ़ॉल्ट है, वो दुनिया भर में 10-15 हज़ार मॉडल चल रहे हैं मोबाइल फ़ोन में और अनवांटेड जो फ़ॉल्ट आ रहे हैं। तो उनमें आप कैसे देखते हैं कि फ़ॉल्ट को कैसे ट्रेस किया जाए ताकि हमको पता चले कि फ़ॉल्ट हमारा कौन से हार्डवेयर इशू से आप फ़ॉल्ट आ रहा है, आईसी की तरफ कब जाना है हमको, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास कोई सा भी मोबाइल आता है बनने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 99% फॉल्ट वहीं से होगा जब कस्टमर आपको देगा कि हमारा सर जी ये पत्ता काम नहीं करता, अलग अलग हुआ ठीक है, इसमें पॉइंट भी ज्वाइंट की हुई है लेकिन फिर भी वर्क नहीं करता। तो फिर आप क्या करना है, इसकी देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर जा रहा है, यहाँ पर देखिए आईसी की तरफ इनका कनेक्शन जा रहा है। तो फिर आपने ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग कैसे करनी है, ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिम ट्रॉली हमारा काम नहीं करती, मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं काम करता, कैमरा काम नहीं करता, जैक नहीं काम करता। तो जैक वाला यहाँ पर सेक्शन चेक करेंगे, या ये वाला पत्ता हम चेक करेंगे मुकम्मल, यानी कि चेक करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि आपको कस्टमर जब भी आपको मोबाइल पकड़ाता है कि सर ये हमारा चार्जिंग जैक नहीं काम कर रहा, आपने चार्जिंग जैक लगाया फिर आगे नहीं, फिर भी काम नहीं कर रहा, तो फिर आप चार्जिंग सेक्शन के एरिया चेक करेंगे, यानी कि यहाँ से ये एरिया चेक करेंगे। इसको तो ये तो नहीं करेंगे यहाँ पर चेक करेंगे, बल्कि आप चार्जिंग सेक्शन चेक करेंगे। अब चेक कैसे करना है आपको बता देते हैं। मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को आपने बजर रेंज पर रखना है, बजर रेंज पर रख कर आपने इसको उठा लेना है। मल्टीमीटर को आपने रेड प्रॉप को ग्राउंड कर देना है, और मैंने चार्जिंग मिसाल के तौर पर ये हमने चेंज करना है। यहाँ पर देखें हमें को रीडिंग मिल रही है, इसका आगे जाते हैं, यानी कि आगे ये यहाँ से रीडिंग नहीं मिल रही तो इसके बैक पैन बने हुए हैं, यहाँ पर रीडिंग मिल रही है। मल्टीमीटर आपने रेड प्रॉप पर रख लेना है, इसके यहाँ पर देखिए यहाँ पर पैन मिल रहा है, यहाँ पर ग्राउंड है। अगर चार्जिंग जैक की सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इसका पैन दी हुई है, यहाँ पर रीडिंग आ रही है, यहाँ पर देखें। ऐसे ऐसे आपने ढूंढते चले जाना है कि कहाँ पर पैंट्स, यानी कि यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हो गया हमारे, और यहाँ पर देखना है कि आपने कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। वोल्टेज यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहे होंगे, आपने वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल गया 3.7, आपने वहाँ पर जंप लगाया। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक चार्जिंग जैक की, हालांकि आपने ऐसे नहीं, सिम ट्रॉली की भी हो सकती है, आईसी की तरफ से हो सकता है। हमारे देखिए ये डॉट, ये जो आईसी लगा हुई है इसकी तरफ से हो सकता है, कैपेसिटर की तरफ से हो सकता है, हमारा मैक की तरफ से फॉल्ट आ सकता है, एंटेना की तरफ से फॉल्ट आ सकता है। फॉल्ट अनलिमिटेड है, यानी कि यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन और नेटवर्क आईसी एक ही है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि सिंगल बोर्ड आईसी में हमको देखना पड़ता है। जब सिंगल बोर्ड आईसी उस कहते हैं कि फ़र्ज़ है, ये हमारे पास नोकिया का मोबाइल है। अब इसमें देखिए इतने आईसी लगी हुई नहीं, सिर्फ एक आईसी और दो आईसी और छोटे छोटे आईसी, यहाँ पर एक चार्जिंग आईसी दे दी है। जबकि नोकिया के जब पुराने मॉडल आते थे उसमें अनलिमिटेड आईसी दिए जो होते हैं, हर मोबाइल का हर फंक्शन का आईसी अलग गया होता था। बल्कि अब के बोर्ड्स में आईसी कंप्लीट, यानी कि उसको फ्लैट कर दिया गया है एक किस्म का, यानी कि सिंगल फेस आईसी लगी हुई है मोबाइल फ़ोन में। कंप्लीट आईसी का अभी प्रॉपर, मैं तो नहीं कहता कि अभी अच्छे मोबाइल बन रहे हैं, बल्कि पुरानी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी बेस्ट थी। बट आप फॉल्ट ट्रेसिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपको मज़ीद अच्छी वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कर सकते हैं आप। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, लाजमी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस पर फुल डिटेल वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच।